नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है सिप्ला लिमिटेड। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.19% की आपको यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। लेकिन ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि जो सिप्ला है वो अपने 52 वीक लो जो 1216 रुपए है, उसके भाई साहब आसपास के ट्रेड कर रहा है। अब सिप्ला अगर आप देखोगे एज अ कंपनी, फिनोमिनल कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है। जेनरिक बिजनेस में इंडिया में वो आपके सन फार्मा तो नंबर 1 है, बट सिप्ला भी मैं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। सिप्ला सबको पता है कितना बड़ा ब्रांड है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे इसकी बड़ाई करने नहीं आए हैं। हम ये जानने आए हैं कि यार आप कह सकते हैं तारीफ करने नहीं आए हैं, बल्कि हम जानने आए हैं क्या ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ये जो गिरावट है सिप्ला में, क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है या कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटल लैप्स होते दिखाई दे रहा है? क्या सिप्ला जिसने पिछले 2 3 4 साल आप देखोगे तो फ्रॉम लो अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। मैं अगर आपको बताऊं, बस पिछले 5 साल में चलते हैं हम, आप यहाँ पाओगे भाई साहब स्टॉक 2023 में ये कहाँ था, यहाँ पर। इवन एक आप कह सकते हो 26 21 में यहाँ था। वहाँ से इसने फ्रॉम लो आप ये कह सकते हो 112%, और खैर मैक्सिमम जाओगे तब तो फिर स्थिति बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट मोर देन 5000 का रिटर्न इसने अपने को निवेशकों को ऑल टाइम में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ ऐसा क्या हो रहा है? क्या यूएस में जो इनकी बिजनेस है, रेवेन्यू है, वहाँ पे प्रेशर आ रहा है? सिप्ला एज अ लॉन्ग टर्म तो फंडामेंटली साउंड कंपनी, तो क्या ये समय है एक्यूमुलेशन का? बहुत सारी चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। सिप्ला जैसी कंपनी में जो कि देखो एक फार्मा सेक्टर है, और जिस प्रकार से जब हम इश्यूज देख रहे हैं फार्मा सेक्टर एज अ सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, हर एक रिटेल निवेशक एज अ डिफेंसिव प्ले देख रहा है। तो क्या सिप्ला में निवेश का ये अच्छा मौका है? देखो, खरीदना है बेचना है हमेशा ये आपके ऊपर होगा। मैं आपकी यहाँ मदद करता हूँ कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, जहाँ तक कि मैं ला पाया हूँ, जो भी इंटरनेट में अवेलेबल है, कंपाइल करके आपके सामने। एट द एंड ऑफ द डे प्लीज़, खरीदना है या बेचना है इससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। डिस्क्लोजर रूप में सिप्ला लिमिटेड में मेरी इन्वेस्टमेंट या मेरी फैमिली मेम्बर की जिनसे मैं चर्चा करता हूँ, मुझे नहीं पता है। और नियर फ्यूचर में अगर ये स्टॉक, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ थोड़ा और गिरता है बिटवीन 1200, तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जोन में ये आता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं एक्चुअल क्या चल रहा है सिप्ला के ऊपर। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नहीं किया है तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो तो वो भी बताइएगा। नाउ अब आते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो सिप्ला करंटली ना आप ये कह सकते हो इतने ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, जहां पर पहला तो रेगुलेटरी, फिर ऑपरेशनल, और सबसे बड़ा लीडरशिप चैलेंज से गुजर रहा है। और इसी तीनों चीजों ने, इतनी सारी चीजों ने 52 वीक लो के आसपास से पुश किया है। अब नो डाउट ये एक डिफिकल्ट फेस है कंपनी के लिए। तो बहुत से निवेशक इसे एक वैल्यू ट्रैप देखते हैं, बल्कि अन्य लोग इसे देखते हैं कि पेनफुल, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी ये एक ट्रांजिशन पीरियड है सिप्ला के लिए। अब ऐसा क्यों भाई साहब? तो देखिए, आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि भाई स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है कि 20 से 25% की गिरावट फ्रॉम पीक हुई है फंडामेंटल शिफ्ट नेट्स यूएस अर्निंग प्रोफाइल में। देखो यार, यूएस से जो कमाई आती है ना, वो मार्जिनली बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती है। तो वहाँ के अगर बिजनेस में आप देखेंगे कि आपको झटके लग रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और कंपनी ने रिपोर्ट किया था एक मैसिव 57% की ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में गिरावट, कि जो जनवरी में नंबर आए थे 676 करोड़, और ये बहुत ज़्यादा कम था जो एनालिस्टों ने यानी स्ट्रीट ने एस्टिमेट किया था। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एक बहुत बड़ी इरोजन हमको रेवलमेंट सेल्स में देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही हाई मार्जिन या कैश काउ थी इस कंपनी के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार की गिरावट है। अब रेगुलेटरी रेड फ्लैग्स आते हैं। फरवरी 2026 में क्या होता है, यूएस एफडीए इशू करता है फॉर्म 483 विथ 2 ऑब्जर्वेशन। सिप्ला की एक फैसिलिटी है न्यूयॉर्क में। अब इसके साथ क्या जोड़ दो, एक और ऑलरेडी एक वार्निंग लेटर लटक रहा था
पीथमपुर इंदौर प्लांट में, विच हैज़ क्रिएटेड एक परसेप्शन कि सिप्ला कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है कंप्लाइंसेस के साथ साथ, और इनके जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट लॉन्च हैं जैसे एडवेयर, उसमें कहीं ना कहीं डिले देखने को मिल रहा है। और एक ऐसी कंपनी, देखो यार, भारत कंपनी में ना, भारतीय जो मेडिकल कंपनी के लिए या कंपनी के साथ सबसे बड़ा सरदर्द मुझे जो लगता है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब मुझे लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के चाहे बड़े बैंक्स हो, बड़ी कंपनियां हो, वो कंप्लाइंसेस को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना, एटलीस्ट गोल्डन स्टैंडर्ड में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ है। और इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है, चाहे वो कंपनीज हों, वो हर कोई पैसा बचाना चाहता है। और भाई देखो, सरकार के यहाँ भी सबको पता है ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल चाल है, कि बिना कुछ चीज़ों के काम होता नहीं है। तो हमारे यहाँ लैप्सेस बहुत ज़्यादा हैं और इस सिप्ला जैसी बड़ी कंपनियों के साथ हो रहा है। फिर आप आगे बढ़ोगे, मैनेजमेंट एक्सोडस, तो देखो एक रीसेंट रेजिग्नेशन हुआ ग्लोबल चीफ साइंटिफिक ऑफिसर प्रदीप भदौरिया जी का। ये 31 मार्च को इफेक्टिव हो जाएगा और इसने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को हिला कर रख दिया, क्योंकि रिगार्डिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाइपलाइन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग अ क्रिटिकल लीडरशिप ट्रांजिशन। फिर लास्ट नील इन द कॉफिन आया ब्रोकरेज डाउनग्रेड का। एक हैवी वेट फर्म जैसे जेफरीज ने रिसेंटली उसने सिप्ला को अंडर परफॉर्म लिस्ट में डाला। उनका ये कहना है कि लगातार प्रेशर में है कंपनी फ्रॉम यूएस रेवेन्यू, और कोई भी ऐसा इमीडिएट हमें कैटलिस्ट, चाहे वो बड़े ब्रांड हो गए या कोई बहुत सक्सेसफुल इनको एक अप्रूवल मिल गया हो, या कोई ब्रेक थ्रू कंपनी कह सकते हैं आप कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर कंपनी काम कर रही है, ऐसा भी नहीं है। और इसके साथ साथ ये जो रेवलेमेंट इनकम जा रही है उसके सामने भी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। फिर आप आगे बढ़ते हो तो भाई फ्यूचर प्लान क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक मूव्स। तो देखो, स्टॉक प्राइस तो भाई साहब तमाशा मचा रखा है, लेकिन सिप्ला बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, ताकि वो प्रिपेयर कर पाए वर्जन 2.0 ग्रोथ फेज में। अब ये क्या है, सबसे पहला है $100 मिलियन इंजेक्शन। 19 मार्च को क्या होता है, कंपनी की जो बोर्ड है उसने अप्रूव करते हैं $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर, सिप्ला के ईयू लिमिटेड में। और ये जो कैपिटल है ये स्पेसिफिकली किसके काम आएगा, सपोर्ट करने के लिए इन्वजेन फार्मास्यूटिकल जो इनके यूएसए में है, फॉर पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल पैसे के लिए, और शोइंग दैट कि जो सिप्ला है ना ये डबल डाउन कर रही है फिक्सिंग और एक्सपैंडिंग इट यूएस मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट। और देखिए, साफ बात, अगर आप यूएस में बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सीरियस हैं, और सीरियस फार्मा कंपनी, क्योंकि अभी यूएसए ने फार्मा को क्यों छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि वो जो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट किए जाएंगे फार्मा कंपनीज को यहाँ से दवाइयाँ, उसमें भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर डालना शुरू करेगा। तो वो बड़ी कंपनियाँ जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं उन्हें वहाँ पे अपना प्लांट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। फिर स्ट्रीमलाइनिंग थ्रू मर्जर, सिप्ला मर्ज कर रहा है इनकी होली ओन सब्सिडरी इन जेप्रा हेल्थ साइंसेज, इनकी जो पेरेंट कंपनी सिप्ला लिमिटेड में। और ये जो एक स्ट्रैटेजिक मूव है ना, ये टू इंटीग्रेट इन जेप्रा स्पेशलाइज जो इनका पीडियाट्रिक पोर्टफोलियो है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप लगातार होने हैं उससे हटाने के लिए। तो एक और चीज़, कंपनी अब अपनी जो अन्य कंपनियां हैं उनको पेरेंट के साथ मिला करके एक प्रॉपर सिनर्जी के साथ आगे बढ़ने की बातें कह रहे हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो और देखते हो बायोलॉजिक्स जर्नल जॉइंट वेंचर। अर्ली मार्च में क्या होता है, सिप्ला साइन करती है 60-40 जॉइंट वेंचर विद कैमवेल बायोफार्मा। ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है ताकि वो एंटर कर पाए एक बहुत ही हाई ग्रोथ बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर मार्केट में, और अपने आप को एक सिंपल जेनरिक फॉर्मुलेशन से कहीं ना कहीं दूर ले जा पाए। ठीक है, फिर आता है क्या, प्रोडक्ट पाइपलाइन। इन्वेस्टर्स वो देख रहे हैं अब 7 बड़े लॉन्चेस जो लेट 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी एसेट जेडवेर जो एफडीए के लिए क्लियरेंस का इंतजार कर रहा है। फिर सिम्बोक्रोइट, ये भी विद पेप्टाइड प्रोडक्ट जैसे लैराग्लूटाइड। देखो यार, ना मैं डॉक्टर हूँ और ना मैं कोई बहुत ज़्यादा दवाइयों को जानकार हूँ, ना बी फार्मा में हूँ। आपको बस ये देखना है, ये इनके कुछ बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्च होंगे तो एक बहुत बड़ा इनको बूस्ट मिलेगा। ठीक है,
फिर अब वो कौन से मेजर इवेंट है आने वाले समय में जो स्टॉक प्राइस यहां से ऊपर जाएगा या और ज़्यादा गिरेगा, इसका कहीं ना कहीं आप कह सकते हो निर्णय लेंगे। क्या है? तो सबसे पहले भाई साहब 31 मार्च को ऑफिशियल एग्जिट हो जाएगी यहाँ पे ग्लोबल सीएसओ की। ठीक है, अब इन्वेस्टर को ये देखना है कि इनको कौन रिप्लेस करेगा या और क्या कोई फर्दर हाई लेवल एग्जिट होने वाला है क्या। और देखिए, एक ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा ब्रांड के नाम जानती है, उनके जब टॉप मैनेजमेंट हटते हैं ना, तो फिर क्या आ जाता है, एक अनसर्टेनिटी आती है और बाजार हर चीज़ झेल सकता है, नहीं झेल सकता तो क्या, अनसर्टेनिटी। फिर 1 अप्रैल 2026 अचिन गुप्ता ऑफिशियली टेक चार्ज करेंगे एज मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल सीईओ। और इनकी जो इनिशियल कमेंट्री रही है और 100 दिन का जो इनका प्लान है, वो सबसे बड़ा सेंटिमेंट ड्राइवर होने वाला है। फिर 7 मई की तारीख, ये ऐसी डेट है जहां पर Q4 की अर्निंग आप कह सकते हैं आ सकती है। तो मार्केट ये देखिएगा भाई साहब कि जो मार्जिन है, क्या अब वो बॉटम आउट हो चुका है 17 से 18%। और अगर इस बार जब नंबर आएंगे Q4 में, कंपनी अगर 17 से 18% के ऊपर ले चली जाती है अपने मार्जिन को, तो वो एक बहुत अच्छा साइन होगा। इसके साथ साथ यूएस एफडीए इंदौर री इंस्पेक्शन, कोई भी ऐसी खबर जो री इंस्पेक्शन या वीआईए वॉलेंट्री एक्शन इंडिकेटेड स्टेटस जो पीतमपुर प्लांट में आती है, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ रैली लाएगी इस सिप्ला लिमिटेड के लिए। ठीक है, फिर अब हम क्या देखते हैं कि भाई जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है और टारगेट क्या कहते हैं। तो देखिए, हमने ऊपर सबसे पहले बात ही की थी कि जो जेफरी है, इन्होंने तो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म की बात इनको कर दी है। वो बहुत ज़्यादा कॉशियस व्यू रखते हैं और फोकस करते हैं भाई साहब यूएस में क्या हाल चाल है। जेएम फाइनेंशियल ने तो 1431 के टारगेट दिए हैं, ऐड की बात कही है। उनका ये मानना है ये जो करेक्शन आप देखने को मिल रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लॉन्ग टर्म जो डोमेस्टिक वन इंडिया ग्रोथ है, वो अभी भी 10% ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। शेर खान 1754 की बात करता है और मोतीलाल ओसवाल 1310, वो न्यूट्रल है भैया। ठीक है, तो हमने जो देखा ना ऊपरी चीज़ों में, आने वाले जो इवेंट है वो किस प्रकार के पैन आउट होंगे, वो हमको देखना पड़ेगा। टारगेट भाई साहब कोई 1700-1800 रुपये दे रहा है, कुछ गड़बड़ होती है वो सीधा 1200 लगा के रख देगा। फंसेंगे कौन? आपके और मेरे जैसे एक सिंपल रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी करंटली टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो हमने जैसा कि देखा, तो भाई डाउन ट्रेंड तो कंफर्म है, क्योंकि तमाम जो ट्रेडिंग एवरेज है 50, 100, 200 है, सिंपल मूविंग एवरेज, उसके भाई साहब ये स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। फिर अब आप देखो क्या करंट स्ट्रक्चर, स्टॉक बना रहा है एक डिसेंडिंग ट्राइंगल वीकली चार्ट्स में, और इट हैज बीन मेकिंग लोअर हाइज कंसिस्टेंटली सिंस अर्ली 2026। फिर इमीडिएट सपोर्ट भाई साहब 1220 से 1235 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी आप कह सकते हो। और अगर ये 1220 टूटा क्लोजिंग बेसिस पे, सीधा जाएगा ये 1180 रुपए के आसपास। और मैं बता दूं आपको, 1180 तो ठीक है, बट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है 1200 रुपए, तो वो अगर टूटेंगे तो 1180 एटलीस्ट एक बार डिप तो आपको जरूर दिखाता हुआ दिखाई देगा, वहां से भले ही जंप आ जाए। फिर अब इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है, और अगर आप अपसाइड जाओगे 1280 इसके लिए पहला हर्डल है। और अगर आप ये सोच रहे हैं भाई वो कौन से लेवल है जहां पर एक बहुत ही कंफर्म ब्रेकआउट देखने को मिले, तो जब तक 1315 तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल आपको डेली टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा। बात करें आरएसआई की, तो नो डाउट वो अभी ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, लगभग 28 के 30, जो क्या दिखा रहा है, ट्रेंड तो वीक है, लेकिन एक टेक्निकल बाउंस बैक कभी ना कभी जरूर आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या देखना है, तो देखो भैया, पहला आपको ये निगाहों में रखना है कंप्लाइंसेंस अपडेट किस प्रकार की आ रही हैं, मोर देन क्वार्टरली नंबर, क्योंकि सिप्ला के सामने नंबर ज़्यादा अभी कंप्लाइंसेंस इशू हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क का प्लांट हो, चाहे वो इंदौर का प्लांट हो। और फॉर सिप्ला जो एफडीए फैक्ट्री स्टेटस है, वो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस से भी कहीं ज़्यादा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यकीन मानिए अगर एक भी पॉजिटिव साइन आता है ना एफडीए की तरफ से और स्पेसिफिकली इंदौर प्लांट से, आप एक शानदार ब्रेकआउट, एक शानदार रैली सिप्ला में आराम से उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, अनटिल दे गेट अ क्लीन चिट फ्रॉम इंडियन और यूएस प्लांट,
ये स्टॉक आपको प्रेशर में ही मिलेगा, या प्रेशर से भी बुरा वर्ड स्टॉक मार्केट में होता है क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, सो एज अ इन्वेस्टर ऑफ सिप्ला, अगर आप सिप्ला में निवेश करना चाहते हो तो बात अभी ना कंप्लायंसेस की ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, यहाँ तक जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।